नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा तेज में। जैसे कि आप कमेंट करते हैं नरेगा में कि हमारा पेमेंट नहीं मिला है और पूर्ण अपने पते के साथ। जैसे कि मैंने किसी काम को किया है और काम में मैं गया हूं, तो उस काम का नाम और मेरा संपूर्ण पता, जिसमें मेरा ग्राम पंचायत, मेरा ब्लॉक, मेरा ज़िला, मेरा राज्य, सब चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो ऐसे ही कमेंट आया था हमारे पास मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का जो कमेंट था उसका रिप्लाई में हम यह वीडियो बना पा रहे हैं। हम पेमेंट चेक करने वाले हैं मनरेगा में जो इसने काम किया है उसका। तो सबसे पहले नरेगा का मुख्य साइट हमने खोल रखा है। इसको खोलने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं क्विक एक्सेस का जो बटन रहता है उस पर। उसके बाद चले जाएंगे स्टेट, हमको राज्य जानना है, तो राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम यहाँ पर चले जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो इनका डिस्ट्रिक्ट है दमोह। दमोह डिस्ट्रिक्ट है। और दमोह डिस्ट्रिक्ट के बाद इनका जो ब्लॉक है वो है तेंदुखेड़ा। तेंदुखेड़ा इनका ब्लॉक है। ब्लॉक के बाद इनका ग्राम पंचायत का जो नाम है, ग्राम पंचायत का नाम है कमरिया खान इनका ग्राम पंचायत का नाम है। इसमें जाने के बाद इनका देख सकते हैं डिटेल। तो इनका जो जॉब कार्ड नंबर है 39D। तो यहाँ पर चले जाएंगे हम जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन का चौथे नंबर पर। तो यहाँ पर सर्च करेंगे और 39D जो बरेलाल अहिवार जी है उनका यहाँ पर पेमेंट देखना है। और पेमेंट देखने के पहले हम देखते हैं उन्होंने काम क्या क्या किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2022-23 में उन्होंने काम किया है। देख सकते हैं कपिल धारा कूप निर्माण कार्य, जिसमें यहाँ पर मस्टर नंबर जो दिखाई दे रहा है उसको हम कॉपी कर लेंगे। इस मस्टर नंबर से हमको आगे का डिटेल दिखाई देता है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और जो काम का नाम है उस पर क्लिक करके देखते हैं इस मस्टर लोन में इनका कितना दिन का हाजिरी चढ़ा हुआ है और इनका पूरा डिटेल। तो मस्टर नंबर को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे इनका। देख सकते हैं यहाँ मस्टर ओपन हो चुका है, जिसमें 10/2/2023 से 16/2/2023 तक काम चला है। कपिल धारा कूप निर्माण कार्य, काम का नाम, जिसमें इनका जो नाम है वो यहाँ पर है बरेलाल और सुनीता अहिरवार के नाम से यहाँ पर 6 दिन का पेमेंट जारी हुआ है इनका। साथ साथ इनका पेमेंट क्रेडिट भी दिखाई दे रहा है 28/2 को। तो हम इस वेज लिस्ट नंबर को कॉपी कर लेते हैं, और वेज लिस्ट नंबर को कॉपी करने के बाद नरेगा का जो मुख्य साइट होता है उसमें जो सर्च का ऑप्शन रहता है इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको वेज लिस्ट नंबर पता है, तो वेज लिस्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे और स्टेट है मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। और इनका डिस्ट्रिक्ट है दमोह सेलेक्ट करेंगे और वेज लिस्ट नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देकर गो कर देंगे। गो जैसे करेंगे फाइनेंशियल यहाँ पर चेंज कर लेंगे, क्योंकि 22-23 का काम था तो इसलिए 22-23 हम सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इनके जॉब कार्ड नंबर को सर्च कर लेंगे। देख सकते हैं बरेलाल जो पेमेंट है इनका आधार बेस हुआ है। APBG FTO पर लिखा होता है आधार बेस पेमेंट हुआ रहता है। तो यहाँ पर FTO को हम सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे इस FTO नंबर को, और गो का जो चिन्ह है उस पर क्लिक करके आगे प्रोसेस देखेंगे, जिसमें यहाँ पर पुनः फाइंड करेंगे इनके जॉब कार्ड नंबर को 39D। देख सकते हैं बरेलाल अहिरवार के नाम से यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है, उसी प्रकार ममता अहिरवार के नाम से जो पेमेंट हुआ है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया है बरेलाल अहिरवार का पेमेंट, और ममता अहिरवार का पेमेंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गया हुआ है। अब कौन से डेट में गया हुआ है इनका पेमेंट, इसको चेक करने के लिए हम FTO नंबर को क्लिक करेंगे। FTO नंबर को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो है जॉब कार्ड नंबर को सर्च कर लेंगे। देख सकते हैं बरेलाल अहिरवार का जो पेमेंट है वो है कौन से डेट में गया है, तो 28/2/2023 को डेट में गया है। और सुनीता अहिरवार का जो पेमेंट है वो 27/2/2023 की डेट में यहाँ पर गया हुआ है 1224 रुपये का। तो इस तरीके से जो आपका पेमेंट है आधार बेस गया हुआ है। और जो पेमेंट डेट मैंने बताया 28/2/2023 और 27/2/2023 को आपका पेमेंट गया हुआ है आधार बेस में जब भी आपका खाता लास्ट एक्टिव रहता है, जैसे कि मेरे 3 खाते हैं,
3 खातों में मैंने जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो खाता है उसमें लास्ट आधार के माध्यम से अंगूठा लगाकर पैसा निकाला या फिर जमा किया हुआ है, तो वो होता है मेरा लास्ट एक्टिव आधार खाता। मतलब उसी में आने वाला ट्रांजैक्शन उसी में होगा। और जैसे कि मैं अन्य अन्य बैंक से मैं पुनः खाता का ट्रांसफ़र हेर फेर करता हूँ पैसा, तो वो एक्टिव हो जाएगा पुनः अगली बार के लिए। तो जिसमें आपने लास्ट ट्रांजैक्शन किया है उस खाते पर आपका पैसा जाता है। तो कमेंट करते हैं तो बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से कमेंट कीजिए अपना पूरा जानकारी के साथ, ताकि हम उसका रिप्लाई दे सकें वीडियो बनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद।